जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में इसके आंसर्स, जो क्वेश्चन 4 दिए रहते हैं आंसर उसके, वो नहीं दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट अपन निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो भाई, डी वाई, देखो अगर मैं आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 तरीके पढ़े हुए थे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू दिया था। इसमें उल्टा करना पड़ेगा। कैसा? देखो, डी एक्स अपॉन डी वाई को सेट लेगा इसको, देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखो ये वाला जो बना आपका, वो क्या बना? डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, और जहाँ क्यू और पी जो है वो फंक्शन है वाई के। इसमें जो पढ़ा था डी वाई अपॉन डी एक्स वाला, इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है अपना? वहां पे होता था e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, इधर p इंटू डी वाई होगा, तो e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन बाई डी वाई। इसका क्या होगा? माइनस डी वाई अपॉन बाई मतलब लॉग वाई, माइनस आएगा तो 1 अपॉन बाई हो जाएगा, लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन बाई आएगा। इसका मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, बता चुका हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना आया 1 अपॉन बाई। अब इधर क्या होता था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपका p से मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पे क्या है? p, इधर आपका जो है वो x है। ठीक है, 1 अपॉन बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर 1 अपॉन बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, कितना? 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। इससे क्या होगा? देखो, तब एक बाई से आपका बाई कैंसिल हुआ, इधर क्या बचा? x अपॉन बाई इज इक्वल टू, इधर देखो 2 बाहर, लेकिन बाई का स्क्वायर, बाई स्क्वायर बाई 2 होगा तो इधर बाई स्क्वायर आएगा प्लस c आएगा, तो आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा बाई टाइम्स बाई स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर है। सिंपल। आपको जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जो बनाने के, सॉल्व करने के 4 मेथड सिखाए थे, वो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको डिग्री अकेला पूछा, ऑर्डर नहीं पूछा, डिग्री पूछा है। तो भाई देखो, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो देखो इधर 1 है, इधर 2 है, तो अपना ऑर्डर क्या हुआ? सॉरी, डिग्री क्या हुई? 2। अगर ऑर्डर की बात करता तब फिर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ता, 3/2 जो दिया है इसको सॉल्व करना पड़ता, तब अपन उसकी बात करते। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे डिग्री दी हुई है कितना, इसका आ गया, ऑर्डर की बात करेगा वो, तो डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, वो उसके ऊपर की जो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो भाई, ऑर्डर कितना है? जो आपका सिंपल दिख रहा है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 है, और डिग्री कितना है आपका? उसी का कितना? 3 है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3, सिंपल। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? एफ थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, मतलब डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन का। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो देखो इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, इक्वेशन क्या बन रही है। तो देखो एफ थीटा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करते हैं? अपर लिमिट, तो देखो 1 अपॉन में 1 माइनस, इधर देखो x की जगह थीटा रखेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 0 का, इधर सब कुछ 0 हो जाएगा क्योंकि मैं 0 रखूंगा, तो 0 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा उधर। ठीक है, तो इतना आया आपका मेन जो एफ थीटा आया। अब एफ थीटा को मैं डी एफ अपॉन डी थीटा, मतलब इसका अगर, तो इसको देखो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इधर ही, तो आपको आसानी हो जाएगी। देखो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है?
cosec स्क्वायर थीटा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो पहले तो 2 cosec थीटा इंटू cosec थीटा का होता है माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डी एफ अपॉन डी थीटा इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 2 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर है भाई। अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल अलग से कुछ नहीं आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए उसका। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी क्या करना है भाई, ये आपका क्या बना, ये वाला वही फॉर्म बना ना, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस पी इंटू वाई इज प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू क्या है, फंक्शन एक्स के हैं। तो भाई इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स और इधर से बचेगा एक्स प्लस 1। ठीक है, चल अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू दी पावर देखो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो फिर से वही बात, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1, माइनस आएगा तो 1 अपॉन लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू पी कितना है आपका, ये वाला हो जाएगा y। ठीक है, हाँ y इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, आपका y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ई टू दी पावर x प्लस c। तो जो y आएगा आपका, जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर। सिंपल, आपको सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए कि भाई उस इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे है, बाकी सब कुछ इजी है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन log 2 टू x 1 अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू log 3/2, जहां पे आपको x की वैल्यू बताना, मतलब इस x की वैल्यू आपको बताना है। तो भाई देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर तो कैसे करेंगे, देखो log 2 और x, देखो इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताता हूं। देखो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ई टू दी पावर x माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर x और -1 बाहर लिख दिया मैंने। ठीक है, अपॉन में ई टू दी पावर x माइनस 1 जो कि तो लिखा हुआ है इंटू डी एक्स। मैंने कुछ अलग से किया क्या, नहीं किया, माइनस बाहर निकाल दिया तो आपका वो आंसर आ जाएगा। देखो माइनस इसका, देखो मैं इसको दो में चेंज होगा जी, log 2 टू x। देखो एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको अलग लेंगे तो इसको इसका हो जाएगा। देखो अगर इसके साथ जब ई टू दी पावर x माइनस 1 के साथ लगेंगे तो 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका सिर्फ dx बचेगा, माइनस इसका हो जाएगा log 2 टू x। देखो इधर माइनस लिया ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो इसके साथ क्या होगा, मैंने इसको ई टू दी पावर x माइनस 1 को मैंने t माना, ई टू दी पावर x डी एक्स जो होगा वो डी टी हो जाएगा। तो देखो माइनस, अब मैं इधर लिखता हूं, इसका तो x हो जाएगा, dx का इधर क्या हो जाएगा log 2 टू x माइनस इसका, देखो आप ऊपर का dt हो गया, नीचे का t हो गया, लेकिन अब लिमिट चेंज करना पड़ेगी। तो देखो x की जगह पे मैं रखूंगा तो वही लिमिट आएगी आपकी x की जगह पे ई टू दी पावर x माइनस 1 आएगी, और जब log 2 रखूंगा तो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा इधर, क्योंकि ई से log कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इधर कितना बचेगा dt अपॉन t, इसका हो जाता है log t। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखो माइनस
आपका इसका हो जाएगा x माइनस लॉग 2 माइनस इसका देखो इसका हो जाएगा इधर log t हो जाएगा। log t में जब मैं रखूंगा इधर 1 2 e टू दी पावर x माइनस 1, तो देखो e टू दी पावर x है तो log से e कैंसिल, तो x माइनस 1 बचेगा। एक सेकंड देखो डायरेक्ट करते हैं, इधर होगा आपका log e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस log 1। log 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा आपका। इधर देखो माइनस बाहर है, x माइनस log 2 माइनस log m माइनस n। ठीक है, तो इसका आपका जो हो जाएगा वो आएगा log e टू दी पावर, इसको वही रखे रहने देते हैं, log e टू दी पावर x माइनस 1 ही लिखा रहने देते हैं, इज इक्वल टू log कितना था इधर 3/2। ठीक है, अब इसको बस कुछ नहीं करना, एक और चीज बचा है आपका करने के लिए। देखो इधर log m माइनस log n है, तो देखो माइनस x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो log m प्लस n हो जाएगा, तो प्लस log 2 e टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 3/2। अब देखो इसमें जो आंसर दिए थे आपको वो आंसर थे x बराबर e स्क्वायर, x बराबर 1/e, x बराबर log 4 और x बराबर 2 log 3, इस टाइप से आंसर दिए थे। तो अगर मैं इधर एक चीज देखता हूं, अगर x की जगह पे मैं e स्क्वायर रखूं तो इधर तो कुछ बन नहीं रहा है, तो ये तो अपना कैंसिल हो गया। 1/e रखूंगा तो भी नहीं बनेगा, मुझे log चाहिए, तो log 4 देखते हैं। तो log 4 रखेंगे तो 4 बचेगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर log 4, तो देखो इधर कितना हो गया, m माइनस n अपॉन n हो जाएगा, तो इधर 6/4 हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा अपना log 4। इस टाइप से आपको थोड़ा सा आंसर मैच करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ काइंड। देखो मैं क्या करूंगा, सबके अपॉन में, इसके अपॉन में वाई स्क्वायर किया, इसके अपॉन में वाई स्क्वायर किया, तो देखो ये वाला जो अपना बना, ये क्या बन गया, इसका जो बना आपका इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, इंटीग्रेशन नहीं आएगा सॉरी, डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन एक्स अपॉन वाई बन गया, प्लस इधर देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो इधर हुआ 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं कर दूंगा सबका इंटीग्रेशन, इसका तो देखो डायरेक्ट x अपॉन वाई हो जाएगा, प्लस इधर देखो आप एक्स क्यूब को आप t मानो, तो देखो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो इसका पूरा हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन e टू दी पावर t डी टी, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होता है, e की पावर t मतलब e की पावर x, ये हो गया आपका। तो अब क्या बचा, इज इक्वल टू c, ये आपका आंसर। देखो अगर आपको ये वाली चीज पता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने आपको 13 प्रकार लिखवाए थे उसके, तो आप डायरेक्ट कर लोगे, नहीं पता है तो आपको फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको वैल्यू लैम्डा की वैल्यू बताना है और जिसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, चलो देखो ये वाली इक्वेशन आपको देख के कुछ याद आया क्या, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ये जब एग्जैक्ट होती है जब डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। m जो है उसके y के रिस्पेक्ट में करो तो देखो 2x बाई
प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स क्यूब है, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई है तो 2xy, 2xy से 2xy कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लेमडा की वैल्यू आ गई आपकी 3। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, मैंने आपको 4 तरीके सिखाए थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एसोसिएटेड टू इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस b e टू दी पावर 5x प्लस c e टू दी पावर माइनस 7x। ठीक है, तो आपको बताना है, तो देखो y3 y2 निकालना पड़ेगा। पहले देखो ये तो अपना y है, y1 निकालो सबसे पहले, तो y1 निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन देख लो। हाँ ठीक है, ये वाला 0 हो गया। इसका आगे आपका देखो 5b e टू दी पावर 5x माइनस 7c e टू दी पावर माइनस 7x, ये हो गया y1। y2 निकालो आप, तो देखो 5 हम 25b e टू दी पावर 5x माइनस माइनस प्लस 49c e टू दी पावर माइनस 7x। y3 निकालो, तो इसका देखो ये हो जाएगा 125b e टू दी पावर 5x माइनस 343c e टू दी पावर माइनस 7x। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अगर आपको देखो दो तरीके हैं आपके पास, आप डायरेक्ट इसमें रख के यहाँ पे देख सकते हो, वरना इसको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। देखो मैं अगर y1 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं और y2 में जोड़ दूं, तो देखो 7y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, देखो 7 पन्ना 35 और 25 इधर आपका 60 b e टू दी पावर 5x हो गया, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 7/2 में, मतलब y इक्वेशन नंबर सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दूं, तो देखो 7y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 25 सत्ते 175 और 25 300 आपका हो गया 300b e टू दी पावर 5x, और ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को एक चीज देखो, इन दोनों में भी एक जो रहेगा, देखो क्या है, इधर 60 है, इसका अगर मैं पूरे इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं, माइनस क्या करना है, इक्वली हो जाएंगे। तो देखो इधर कितना हो जाएगा, देखो 7 पन्ना 35 y1 प्लस 5y2 इज इक्वल टू 7y1 प्लस y3। तो देखो इस साइड लेके आएंगे सब, तो देखो y3 माइनस 5y2 माइनस इधर कितना बचेगा 28y1। ठीक है, कुछ मैंने गड़बड़ की क्या, 35y1 प्लस 5y2 इज इक्वल टू 7y1 प्लस y3, 35y1 इज इक्वल टू 2/2, और इधर by2 है, इधर by2 है, भाई मैं बोल रहा था मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, इधर y2 है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा y2 माइनस, इधर देखो 7 इधर y आएगा तो 2/1 माइनस 35/1, इधर भी y2 है सॉरी। ठीक है, इधर y2 माइनस 35/1 इज इक्वल टू 0। आप उससे आंसर मैच कर लेना, आपका आंसर आ गया, सिंपल। इसमें कुछ अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डर जो बोला गया वो करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, वाई जीरो की वैल्यू जो दी हुई है वो 1 दी हुई है, तो आपको वाई पाई बाई 2 की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले वाई निकालते हैं। तो देखो इधर क्या है, देखो डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका तो देखो डायरेक्ट आपका log y प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो आप माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूं, तो देखो 2 प्लस साइन एक्स को अगर मैंने t माना तो cos x dx dt हो जाएगा, तो dt अपॉन t log t होता है, तो माइनस बाहर ही है था, log t मतलब 2 प्लस साइन एक्स प्लस c। ठीक है,
इधर सी की जगह मैं log c लिखूंगा, क्योंकि सारे में log है तो log c ही लिखूंगा। तो देखो इधर log से सारे कैंसिल हो जाएंगे अगर, तो देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू log m माइनस log n है तो log m अपॉन 2 c अपॉन 2 प्लस sin x हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे y1 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 0 रखें, y इज इक्वल टू 1 रखें, तो देखो y1 रखा तो 2 हो गया, इज इक्वल टू c अपॉन x के 0 तो 2 हो गया, तो c की वैल्यू जो आई वो 4 आई। अब मुझे x की जगह π/2 रख के y की वैल्यू निकालना है, तो देखो y की वैल्यू निकालना है तो y प्लस 1 इज इक्वल टू c की जगह मैंने 4 रखा और 2 प्लस साइन π/2 मतलब 1, तो आपकी y की वैल्यू जो आई वो 4 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 आई। ठीक है, सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए, तो मैंने आज आपको जो 4 साल के क्वेश्चंस थे वो करवाए हैं। बाकी क्या है, जो मैंने आपको स्टूडेंट जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो एग्जांपल समझाए ना वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे, तो इसलिए इस कारण से इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कम हो गए। बाकी मैंने आपको करवाए बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको करवाया हो, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आपको पेपर बनाना है 80% 70%, 100% के लिए जाओगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपका होने वाला है वो होगा वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर है, मजा आएगा पढ़ने में, कर्ल डाइवर्जेंस सब कुछ पढ़ेंगे अपन, तो मजा आएगा पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस। तब तक के लिए जय हिंद।